हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं उद्धव सरकार की प्लानिंग के बारे में। जो वो प्लान कर रहे हैं कि अब अर्नब गोस्वामी को किस तरह से फिर से फंसाना है केस में, उसी अन्वय नाइक के आत्महत्या के केस में जो 2018 का केस है। मेरी आवाज़ आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन तो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप थोड़ा मेरी ख़राब गले के साथ थोड़ा बेयर कीजिएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट उद्धव ठाकरे's प्लानिंग along with his बेस्ट फ्रेंड और एसोसिएट गृह मंत्री होम मिनिस्टर अनिल देशमुख। ठीक है, अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि चिकने घड़े पर कितना भी पानी हम डालें तो उस पर कोई भी असर नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त उद्धव सरकार का है। ठीक है, अभी आप सभी को पता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कितना हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाई, बहुत ही एकदम सख्ती के साथ बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाई थी उद्धव सरकार को, मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, लेकिन तो भी इन लोगों पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। ठीक है, अब ये लोग फिर से पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को फंसाया जाए और किस तरह से परेशान फिर से किया जाए और हो सके तो गिरफ्तार भी किया जाए, अरेस्ट भी किया जाए। ठीक है, आप लोग पहले भी एक रिकॉर्डिंग सुन चुके हैं जिसमें अर्नब को किस तरह से झूठे केस में फंसाना है, इसके लिए बाकायदा ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, वो आपने जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और वो जो रिकॉर्डिंग थी तो वो आपने सभी ने सुनी ही होगी क्योंकि वो बहुत वायरल हुई थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्पेशली ऑफिसर्स लगाए गए थे ताकि वो अर्नब गोस्वामी की पूरी मतलब हिस्ट्री या उसके बारे में उनके बारे में सब कुछ निकाल सके डिटेल्स, और हर तरह से ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को फंसाया जाए। तो अभी अर्नब गोस्वामी को जो धमकी देने वाला वो जो लेटर था उस पर हाई कोर्ट ने विधानसभा सचिव को बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाई थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी तो तब उस सचिव ने कहा था कि उस पर बहुत ही दबाव था, विधानसभा के किसी अधिकारी का बहुत ही ज़्यादा दबाव था, इसलिए उसने ऐसे लेटर लिखा था। ठीक है, अब बात करते हैं अन्वय नाइक केस की। माफ़ कीजिएगा, सो सॉरी। अन्वय नाइक केस जो है, ठीक है, उस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस मामले में ना तो अर्नब गोस्वामी और ना ही बाकी जो दो लोग थे जिनका नाम एफआईआर में है, उनका कोई रोल ही नहीं है इस सुसाइड में, इस केस में, और जो बिल्कुल भी उनका रोल नहीं है, और ये झूठा केस बनाकर और बंद किए हुए केस को वापस से लाया गया, और बस ये जो उद्धव सरकार है वो इस तरह से बस अपने बदले की भावना ले रही है, सिर्फ बदला ले रही है, बदले की भावना के साथ ये सब कुछ कर रही है अर्नब गोस्वामी के साथ। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा डांट लगाई थी बॉम्बे हाई कोर्ट को, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम अर्नब गोस्वामी की बेल को रिजेक्ट किया था, और उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस से गलती हुई है, और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलती कैसे हुई, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये गलती हुई थी जजेस से या कराई गई थी। ठीक है, अब ये जो गृह मंत्री हैं, देखिए यहाँ पे चार्जशीट कमिंग सून इन केस अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है वो अबेटमेंट टू सुसाइड केस अर्नब गोस्वामी मूव्स बॉम्बे हाई कोर्ट फॉर स्टे ऑन चार्जशीट, क्योंकि वो जो नई चार्जशीट अभी फाइल करने वाले हैं, और यहाँ ये जो है अर्नब गोस्वामी 6 स्टे टू फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इन सुसाइड केस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर, जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, ये अर्नब गोस्वामी का जो केस है उस पर स्ट्रॉन्ग चार्जशीट टू इंश्योर जस्टिस, यानी कि ये बहुत ही पुख्ता
और बहुत ही मजबूत चार्जशीट अभी तैयार करेंगे जिससे अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं मिल पाए, ऐसे ये सपने देख रहे हैं। ठीक है, तो अनिल देशमुख, गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अनिल देशमुख ने अर्नब के खिलाफ जो चार्जशीट दायर करेगी मुंबई पुलिस टीआरपी मामले में और साथ ही साथ अन्वय नाइक के मामले में, बहुत ही स्ट्रांग और पुख्ता एकदम मजबूत चार्जशीट तैयार करने वाली है मुंबई पुलिस। और इनका पूरा प्लान है कि ये अर्नब गोस्वामी को फिर से अरेस्ट करें। ठीक है, अभी इसमें एक मोड़ यहाँ पर ये आ गया था कि जब ये जो टीआरपी का पूरा जो क्या कहते हैं, टीआरपी का जो केस आया था, इसमें जब ईडी शामिल हुई, ईडी के ऑफिसर्स जब इसमें इन्वॉल्व हुए, शामिल हुए, तो ईडी के ऑफिसर्स भी ये देखकर चौंक गए थे कि जब हंसा रिसर्च की जो एफआईआर थी, जिसमें बार बार ये बोला जा रहा था कि रिपब्लिक का नाम है, अर्नब गोस्वामी का नाम है, रिपब्लिक चैनल का नाम है, तो वो देखकर ये सरप्राइज हो गए थे कि उसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें से सिर्फ इंडिया टुडे का नाम था और बाकी कोई छोटे मोटे मराठी चैनलों का नाम था। तो उस वही सिर्फ टीआरपी स्कैम में है और बाकी और कोई रिपब्लिक चैनल का तो दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी नहीं है टीआरपी स्कैम में। ठीक है, लेकिन तो भी वो झूठी अफवाह बोलें या झूठी न्यूज़ फैलाई गई बदनाम करने के लिए। ठीक है, और अब इससे ये बात भी साबित हो चुकी है कि जो परमवीर सिंह हैं, मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो एक नंबर के झूठे हैं और उन्हें बार बार पता नहीं क्यों खुद का मजाक बनाना और पब्लिक में अपनी बेइज्जती करवाना क्यों इतना अच्छा लगता है। और वो तो बेइज्जती भी इस तरह से कराते हैं कि मीडिया की कॉन्फ्रेंस बुलाकर, खुद की ही। ठीक है, क्योंकि जो भी वो इस तरह से जो एफआईआर जो दिखाते हैं वो मीडिया को, वो भी झूठी होती है, खुद ही तैयार की हुई झूठी एफआईआर। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं वो तो अभी वही जाने, लेकिन आजकल तो वो थोड़े पता नहीं, उनका खुद का पब्लिक में इतना मजाक बन चुका है और इतनी बैकलैश इतना झेल रहे थे वो, तो इसलिए आजकल तो उनका पता नहीं है कहाँ है, वो न्यूज़ से थोड़े दूर ही हैं। ठीक है, अभी जो टीआरपी स्कैम में मुंबई पुलिस ने तो बिल्कुल भी उसमें कोई भी जांच की नहीं, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं की। ठीक है, वरना अगर की होती तो वो एक एक जो केबल के जो उपभोक्ता जो रहते हैं, जो यूज़ करते हैं घरों में डिफरेंट केबल्स, ठीक है, या ऑपरेटर्स, तो वो 12 मीटर से उनको पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी रिसर्च या ऐसे कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें खुद को पता था कि जो उन्होंने नाम लिया है रिपब्लिक चैनल का, ये झूठ है, क्योंकि रिपब्लिक चैनल का नाम उसमें था ही नहीं उस टीआरपी स्कैम में। ठीक है, हंसा रिसर्च की एफआईआर में। तो अभी देखते हैं हम, क्योंकि गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़बोलापन जो है वो तो भारत की जनता अच्छी तरह से जानती है, स्पेशली महाराष्ट्र की जनता। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगला क्या ट्वीट करते हैं या अगला क्या बयान देते हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख। और ये भी देखते हैं कि इस पूरे मामले से जो अर्नब गोस्वामी हैं वो किस तरह से अपने आप को बचाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी क्रोकोडाइल के ऊपर। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैंने अपने चैनल पर पोस्ट भी डाली थी उसके बारे में। ठीक है, तो मैं जल्द ही आपके सामने फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो लेकर, अपडेट लेकर। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।